लेट्स कीप ट्राइंग टू डू ओन बेस्ट एंड कीप इग्नोरिंग द रेस्ट। चलो बच्चों शुरू करते हैं फिर से एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन करके हम सीखते रहेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने, फॉर्म अ क्यूबिक इक्वेशन हैविंग रेशनल कोएफिशिएंट्स सब सारे रेशनल कोएफिशिएंट हैं। हुज में ये थोड़ी जाएगा, एक वो आएगा ना हुज में, डबल ओ बना दिए। हुज वन रूट इज, एक रूट दिया है आपको cos पाई बाई 9। सॉल्व करें, एक बार आप ट्राई कर लो, फिर ना आए तो इसको सोल्यूशन देख लेना, ठीक है ना। तो मुझे दिया है cos पाई बाई 9, ठीक है ना। ये मुझे रूट दिया हुआ है एक अल्फ़ा। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए अगर थीटा बोल दूँ तो मुझे cos थीटा दिया हुआ है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, पाई बाई 9। तो मुझे पता है cos 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूँ, ये cos 3 इंटू पाई बाई 9, और cos क्यूब थीटा लिखा हुआ है माइनस 3 cos थीटा। तो 3 ये पाई बाई 3 कितना होता है, 1/2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4। इसको हम क्या मान लें, रूट्स है, तो यही रूट है, इसको अल्फ़ा या एक्स बोल दो। तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x। तो आंसर क्या हो जाएगा देखो, 8x क्यूब माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक, कर सकते हैं ऐसे। अगला बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन करते रहो, सीखते रहो, और क्या। एक क्वेश्चन और करते हैं, फॉर्म ए बाई क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन है फॉर्म अ बाई क्वाड्रेटिक, फॉर्म अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रेशनल कोएफिशिएंट, सारे कोएफिशिएंट रेशनल हैं। हुज वन रूट इज दिया हुआ है 10 पाई बाई 16, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमें पता है, अगर आपको वो एक फॉर्मूला होता है ना, tan 4 थीटा। अगर आप चाहो तो आपको पता है कि tan 4 थीटा का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, 4 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा अपॉन क्या क्या आएगा बताओ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ऐसे होता है ना, S1 माइनस S3 प्लस S5, ऐसे जाता है tan के फॉर्मूलों में, tan के एंगल वाले। फिर 1 माइनस S2 प्लस यहाँ पे S4। इसमें क्या है, इसका क्यूब का मतलब है कि क्यूब है, यहाँ पे 5 का मतलब 5 पावर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो। तो बस थीटा का वैल्यू पाई बाई 16 है, तो यहाँ पे tan 4 और यहाँ पे पाई बाई 16 हो जाएगा। इसको हम x मान लें तो 4x माइनस 4x क्यूब, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। ये कितना हो जाएगा 1 पाई बाई 4, तो 1 तो हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये 4x माइनस 4x क्यूब। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये वाला ये होता है, देखो tan, अगर मान लो यहाँ पे 4 थीटा है, 5 थीटा, कितने यहाँ पे एडिशन है, जैसे मान लो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। तो S1 का मतलब एक का एडिशन, फिर 3 का एडिशन। तो यहाँ पे सब अल्फ़ा बीटा गामा सब इक्वल है ना। अच्छा, S1 का मतलब होता है एक का मल्टीप्लिकेशन,
मतलब एक एक के एडिशन का मल्टीप्लिकेशन, ये तीन तीन के मल्टीप्लिकेशन का एडिशन, ये यहाँ पे जब तीन तीन के मल्टीप्लिकेशन आएंगे तो 4 बार आ जाएंगे। S5 को मतलब ऐसे S2 मतलब दो दो के एडिशन और उनका मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? ये आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक में देख लेना, ठीक है। इसमें डाउट हो तो अलग से पूछ लेना, कमेंट कर लेना कि ये सर वो वाला समझा दो, ये चीज़ मैं बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। तो बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग rational coefficient whose one root is दिया हुआ है sin π/10, ठीक है ना। ठीक, तो मुझे पता है sin π/10 मतलब sin 18 डिग्री। इसका वैल्यू याद रखना आप, कितना होता है, √5 - 1/4, ठीक है। सॉल्व करता हूँ मैं। तो देखो अल्फ़ा कितना दिया हुआ है, sin 18 डिग्री मतलब √5 - 1/4 मतलब कितना, -1 + √5। तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, -1 - √5/4। सही बात है। तो बस इक्वेशन क्या आ जाएगी, सीधा ही x² माइनस एडिशन ऑफ रूट्स, एडिशन कितना आएगा इनका, -1/2 इंटू मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 1/4, 1/16 और 5/16। तो 5 देख लो, तो 1/16, तो 5/16 देखो, माइनस प्लस 1/16 माइनस 5/16, तो -4/16, तो मतलब कितना, -1/4 = 0। इसको आप सिस्टमेटिक लिख दो। तो 4x² माइनस माइनस प्लस प्लस 2x - 1 = 0, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, कर सकते हैं। और क्वेश्चन करते हैं। तो आप चाहो तो क्वेश्चन सिर्फ लिख के ट्राई मारो, और जब ना आए तो सोल्यूशन तो मैं कर ही रहा हूँ ना। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा such that the quadratic equation दिया हुआ है 2x² - 4x + 3 λ - 7 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। सॉल्व करता हूँ ना, तो आप अपने से बार ट्राई कर लो, और जब ना आए तो सोल्यूशन मैं कर ही रहा हूँ। तो हमें दिया, देखो ये वाली क्वेश्चन दे, 2x² - 4x + 3 λ - 7, इसके रूट्स इक्वल हैं, तो d कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब b² - 4ac का वैल्यू 0, तो कितना हो जाएगा, b का मतलब 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4ac, यहाँ पे ये वाला ये चीज़ = 0। तो यहाँ पे अगर हम देखूँ तो कितना हो जाएगा मेरा, बताओ, 16 - 8 × 3 λ - 7 = 0। तो यहाँ पे देखो 8 और 8 2, तो 3 λ - 7 = 2, तो λ = 3 आ जाएगा ना। देख लो, उधर गया तो कितना आ गया, 9, और 9/3 कितना आ गया, 3। निकाल सकते हैं, आसान है, आसान क्वेश्चन था। और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द, चलो और क्वेश्चन अलग टाइप करते हैं ना। इफ़ लिखो, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a - b x², फिर बगल में लिखा है b - c x + c - a = 0, ठीक, हैज़ इक्वल रूट्स,
देन प्रूव दैट ए बी सी इन ए पी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सॉल्व करते हैं इसको, एक बार आप ट्राई कर लो, जब ना आए तो सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर ही रहा हूँ। तो इसमें दिया हुआ है, अब आप एक चीज़ पता है क्या, देखो इसमें देखो कि इस वाली पूरी इक्वेशन को x = 1 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। देख लो a - b प्लस b - c प्लस c - a सब कुछ कट के कितना हो रहा है 0। इसका मतलब x = 1 इसका रूट है, दोनों के इक्वल रूट है, तो फिर तो दोनों रूट 1 हो जाएंगे, और दोनों रूट अगर 1 हो गए तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसका मतलब c - a अपॉन a - b भी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसका मतलब c - a - b के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब c + b = 2a होना चाहिए। इसका मतलब b + c/2 = a। इसका मतलब a b c किस में आ गए, AP में आ गए। तभी तो होता है कि ये इन दोनों का मीन हो जाए। सही बात है, समझ में आ गया ना। तो आप कभी भी x = 1 के लिए चेक करते रहना, कई बार ऐसा हो जाता है ना, कर सकते हैं कि x = 1 का भी रूट आ जाता है कई बार। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं वापस, है ना। क्वेश्चन है फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको दिया हुआ है a × b - c x² प्लस b × c - a x प्लस c × a - b = 0 फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसके दिया कि दोनों रूट इफ़ द रूट्स आर इक्वल, इफ़ यहाँ पे इफ़ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको इफ़ रूट्स आर इक्वल, ये दिया हुआ है रूट्स आर इक्वल, तो आपको प्रूफ करना है। देन प्रूव दैट 1/a 1/b 1/c इन AP, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, सॉल्व करते हैं। तो मुझे इक्वल रूट दिया हुआ, एक बार बताओ आप यहाँ पे, आप अगर देखो तो x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो a × b - c प्लस b × c - a प्लस c × a - b, यहाँ पे कितना आ रहा है, ये चीज़ कट के 0 आ जाएगा। इसका मतलब x = 1 देख लो, ab - ab कट जाएगा, यहाँ पे आ रहा है -ab कट जाएगा ना, तो ये 0। x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है और रूट्स इक्वल है तो रूट्स दोनों 1 होना जाएंगे, मतलब अल्फ़ा × बीटा 1 होना चाहिए। इसका मतलब वही सेम चीज़ c × a - b अपॉन c अपॉन a, ये कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। सही बात है ना। इससे क्या मिला हमें कि AC - BC = AB - AC, ये होना चाहिए। इसका मतलब देखो BC इधर ले लेते नहीं, काम करते हैं AC AB - BC AC एक मिनट देखो AC - BC एक थोड़ा गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे, इसको सही लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन सही कर देते हैं ना। तो यहाँ से हमें क्या मिला उसको हम लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज AC - BC शुड बी इक्वल टू AB - AC के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप ये वाला AC और AC 2AC इक्वल टू AB प्लस BC। अब दोनों को सबको AB से डिवाइड कर दो, 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, जो चाहना था कि 1/a प्लस 1/c का एवरेज 1/b आ गया। तो 1/a 1/b 1/a 1/b, यहाँ पे क्या है 1/b है ना, यहाँ पे 1/b है, ये रहा मेरा 1/b। तो 1/b 1/c किस में है, AP में। प्रूफ हो गया ना। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्न कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करो, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा, फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा, मतलब लैम्डा की वैल्यू निकालना है, सच दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x² -
3x प्लस 5 माइनस 7 लैम्डा इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स, ठीक। सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है, क्या पता है बताओ? अगर रूट्स रियल हैं तो d क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4a और -c शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 9 माइनस 8 इंटू 5 माइनस 7 लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 माइनस 8 5 40 प्लस 56 लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 56 लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू -40 कितना हो जाएगा, ये उधर आएगा 31। तो लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 31/56, ठीक है। तो इससे क्या मिल गया हमें, लैम्डा बिलोंग्स टू 31/56 से कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज, यहाँ पे ओपन। सही बात है, बन जाएगा ना ऐसे क्वेश्चन, कर लोगे ना। बढ़ें आगे, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा सच दैट इमेजिनरी, फाइंड इमेजिनरी वाला ही कर लेते हैं ना, फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा। यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है रेंज। फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा सच दैट, फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा सच दैट द क्वाड्रेटिक, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका इक्वेशन का वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा x, ठीक है, -5 प्लस 4 यहाँ पे दिया हुआ है x, चलो x दे देता हूँ ना, इक्वल टू 0, हैज़ इमेजिनरी रूट्स, हैज़ इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। क्वेश्चन क्लियर ही हो गया होगा, सॉल्व कर देता हूँ। एक बार आप अटेम्प्ट कर लो, जब ना आए तो यहाँ पे सोल्यूशन मैं बता ही रहा हूँ। तो सोल्यूशन आपका कर लेता हूँ। इमेजिनरी रूट डी क्या होगा, डी लेस देन इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें पहले स्टैंडर्ड रूप में लिख देते हैं इसको, 2x स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। डी इसका लेस देन इक्वल टू 0 है, तो b स्क्वायर, तो 3 लैम्डा प्लस 4 b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 8 इंटू -5 लेस देन इक्वल टू 0। तो कितना आएगा, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 24 लैम्डा प्लस 40 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 24 लैम्डा प्लस 6 और 5 लेस देन इक्वल टू 0। सही बात है, सही बात है ना। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखो, इसका डी, इसका आप अगर यहाँ पे ये भी देख लो, एक चीज़ इसको करने की जगह अगर हम एक चीज़ यहाँ से ऊपर से देखें इस चीज़ को, तो ये आ रहा देखो 3 लैम्डा प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 40 लेस देन इक्वल टू, ये कोई चीज़ हमेशा पॉजिटिव है, ये इसके साथ प्लस 40 और ऐड हो गया, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये निगेटिव हो ही नहीं सकती, निगेटिव नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल है। और अगर नॉट पॉसिबल है तो नो सच वैल्यू, लैम्डा बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 5, मतलब नो वैल्यू। समझ में आ गया ना, कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी। क्लियर है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन आप लिख लेते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा, फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा सच दैट, क्या दिया हुआ है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है भाई, 2 लैम्डा माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा एक्स माइनस 4x प्लस 7 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 डज नॉट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डज नॉट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। एक बार आप ट्राई कर लो, जब ना आए तो मैं सोल्यूशन यहाँ पे बता ही रहा हूँ, ठीक। तो इसको करते हैं क्वेश्चन को। तो अगर नहीं है तो क्या होगा, डी लेस देन इक्वल टू 0, भाई डज नॉट है रियल एंड डिस्टिंक्ट,
डज नॉट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट नहीं तो लेस दैन, रियल भी रूट भी नहीं है तो लेस दैन जीरो है ना, डी लेस दैन जीरो। सही बात है भाई, डज नॉट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, समझ में आ गया, मतलब इसके रूट्स ही नहीं है, रियल भी नहीं है डिस्टिंक्ट भी नहीं है, रियल भी नहीं है डिस्टिंक्ट भी नहीं है, समझ में आ गया। तो डी लेस दैन जीरो, तो डी लेस दैन जीरो लगाया तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 लैम्डा माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस पहले ही स्टैंडर्ड 3 लैम्डा माइनस 4 एक्स प्लस 7 माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। इसका डी क्या है, लेस दैन जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन जीरो। इसको अब लैम्डा के लिए अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको ठीक से थोड़ा सा देखूं तो इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है ना, तो कितना 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 24 लैम्डा माइनस देखो यहाँ पे देखो 4 इंटू कितना माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस देखो 14 लैम्डा प्लस लैम्डा तो प्लस 13 लैम्डा और फिर माइनस 7, ये हो जाएगा लेस दैन जीरो। अब यहाँ पे करते हैं ये 9 लैम्डा स्क्वायर, देखो एक काम करते हैं, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा डायरेक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा अपन डायरेक्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, हाँ इसका कलर ले लेते हैं अपन पीला। अब स्क्वायर वाले देखो 4 दूनी 8 लैम्डा स्क्वायर, तो 8 और 9 17 लैम्डा स्क्वायर। अब इसमें देखो ये है माइनस का 52 और माइनस का ये तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस 4 और 2 6 माइनस 52 के साथ ऐड कर दो इसको, और क्या, सही बात है। तो यहाँ पे हम किसके साथ ऐड कर रहे हैं इसको, यहाँ पे देखो आएगा 13 और 4 52 लैम्डा माइनस का, माइनस तो ऐड हो जाएगा, तो 4 और 2 6 5 और 2 7 लैम्डा। अब इसमें देखो कांस्टेंट टर्म, तो प्लस 28 और प्लस का 28 और प्लस का 16 ऐड हो जाएगा, तो 8 से 14 की 4 हासिल है 2 1 3 1 4 44 लेस दैन जीरो। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा माइनस अल्फ़ा लैम्डा माइनस बीटा लेस दैन जीरो। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके रूट्स मालूम लिख दिए, तो हम क्या करेंगे रूट इससे निकाल लेंगे, तो अल्फ़ा बीटा तो प्लस माइनस प्लस, तो लैम्डा बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा अल्फ़ा से बीटा। अब आपको अल्फ़ा बीटा कैसे निकाल दोगे, यहाँ से सीधा 4 फॉर्मूला से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जो भी गंदे से आए अल्फ़ा बीटा वही अपना आंसर हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा निकाल दोगे ना, गंदा सा आएगा है ना, तो उसको निकाल लेना, कर सकते हैं, आसान है, कर लेंगे, कर लोगे ना, बन जाएगा। इसके बाद करते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कई लोगों को पता ही होगा ग्राफ कि ग्राफ कैसा होता है ना। तो ग्राफ तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन इस पर कुछ कंडीशन और पढ़ेंगे, मतलब आपने जो नॉर्मल पढ़ रखा है वो क्या पढ़ रखा है बताओ, कि y अपना होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो फर्स्ट अगर d आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक, तो ऐसा कुछ, और a ग्रेटर देन 0, या तो ऐसा, अगर यहाँ पर d लेस देन 0, नहीं सॉरी d इक्वल टू 0, ये आपने जो पढ़ा रखा है उसको बता रहा हूँ मैं। और d ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे चलो a पे नहीं लगाता मैं कंडीशन अभी, अगर सिर्फ d ग्रेटर देन 0 है तो क्या क्या हो सकता है वो बता रहा हूँ मैं। ऐसा भी हो सकता है ना, अगर d आपका इक्वल टू 0 है तो या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है, यहाँ पे टच कर रहा है ना। और अगर d लेस देन 0 है तो फिर ऐसा या ऐसा। ये कौन सी एक्सिस है अपनी, x एक्सिस है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे x को टच करे, x के ऊपर ही हो, ये अपना d लेस देन 0, मतलब नो सोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हम ठीक से एक बार है ना करेंगे। तो इसको ग्राफ वाला अपन कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसमें पता है रूट्स बिटवीन रूट्स, मतलब कोई अगर कोई नंबर आ जाए यहाँ पे और कोई रूट्स अगर k1 k2 के बीच में हो, ये सारे हम केस पढ़ेंगे ना, इसमें कई सारे केस पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को कल शुरू करते हैं ना, पूरा ग्राफ के बारे में जितनी भी स्टडी है, और कोई नंबर इसके रूट्स के बीच में तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, है ना। तो सारी हम यहाँ पे कंडीशन और केसेस पढ़ेंगे। कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। नया टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो
क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, अपना बेस्ट करते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए और शॉर्ट नोट भी बनाते रहिए। शॉर्ट नोट में वही लिखिए जो आपको समझ में आया हो, जो समझ में ना आया उसको डाउट को पूछते रहिए, क्लियर करते रहिए। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सबका दिन शुभ हो।